अस्सलाम वालेकुम बस जी बस क्या हाल है। ठीक है, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में बैक के डिज़ाइन के ऊपर जो है अपने जो हमने लेआउट बनाया था उसमें हम अपने चैनल लेके आते हैं। तरीकाकार वही है पहले वाला ही जो हमने पीछे दोहराया है। ठीक है, लेकिन इससे एक तो डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा और आप लोगों की काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल वाला जो तरीका है जो पिछली वीडियो वाला वही हम दोहराते हैं। ठीक है, पहले हम ये मोटर ओपन कर लेते हैं अपने सारे, ताकि हमें बार बार ना ओपन करने पड़े, और उसके बाद हम इनके चैनल्स इसमें लेके आते हैं। क्योंकि हमने 300 पे सारे चैनल क्रिएट किए हैं, वो फाइलें बनाई हैं, तो हम इसकी पहले रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं जो कि 300 है। ठीक है, तो ये आपकी रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए। इसके बाद इसके इमेज है मैंने फ्लैटन कर दिया है। अब यहाँ से अगर आपने फ्लैटन नहीं किया हुआ तो यहाँ से जाके आप इसको इमेज को फ्लैटन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इमेज फ्लैटन कर लेंगे, फ्लैटन करने का ये फ़ायदा होगा कि आपकी फाइल का साइज जो है वो कम होगा। अगर यहाँ पे आप देखें नीचे तो ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा है कि इसका साइज़ क्या है। ये इस वक्त जो है 499.5 MB है। ठीक है, ये इसका साइज़ है। तो अगर ये लेयर इसमें होती तो इसका साइज़ इससे भी ज़्यादा होना था, और उसमें आपको आपके कंप्यूटर को जो है सेव करने में या इस तरह से टाइम ज़्यादा लगता है। मे भी कई बार कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाता है क्योंकि उसकी रैम इतनी नहीं होती। तो बहरहाल अब हम अपने आते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारा इसकी तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। ये वाली वीडियो अपना लेते हैं हम अपने चैनल, और तरीकाकार वही है, इसको इसमें फेंकते हैं, फिर दूसरे को इसमें फेंकते हैं, फिर तीसरे को। ठीक है, तो ये आपके अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये हमारे यहाँ पे इस फाइल के अंदर ये आ गए हैं मोटिव्स, ये वाला मोटिव आ गया। ठीक है, अब इसको हम उसके ऊपर रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा, ये हम काम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब मैं इसको कंट्रोल A करूँगा और मैं RGB को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके सेंटर में एक लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, इससे फाइल का सेंटर जो है वो हमारे पास आ गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हमारी डिज़ाइन है इसका जितना हाफ हम बना सकते हैं उतना ही हम हाफ बनाने की कोशिश करें, कम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि हमें काम कम करना पड़े। अब इसको हमने बढ़ाना है। मैंने इधर भी लाइन लगाई, और इसके बाद शिफ्ट और आल्ट, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट बिल्कुल जाता है और आल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी कर ली इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम इस तरह भी इसको बढ़ा लेते हैं। ये ठीक है, सेंटर वाली लाइन को अब ना छेड़ें, इस लाइन को बेशक उठा के इधर को उधर रखते रहें, लेकिन सेंटर वाली लाइन को बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि वो हमारा सेंटर है। अब इसके बाद बारी आ गई इसकी। अच्छा, अब ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये लाइन और बैक की लाइनें और फ्रंट की लाइनें जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये लाइनें जो हैं हम फ्रंट से लेके आएँ। ठीक है, मैं फ्रंट को ओपन करता हूँ, क्योंकि अगर हम वैसे ही दोबारा से इसमें ड्रा करते हैं तो फिर हमारे विड्थ में, इसकी चौड़ाई में जो है कुछ फ़र्क आ सकता है। तो हम इसको जो है, ये रेड चैनल है और इसकी ये लाइंस जो हैं कंट्रोल C करता हूँ रेड से, और इसके अंदर ला के एक चैनल क्रिएट कर देता हूँ, रेड लाइन, रेड लाइन के नाम से, और इसको स्पॉट कलर कर देता हूँ। ओके, और कंट्रोल A करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अंदर जो कुछ भी है कलर वो हमारा डिलीट हो गया, और अब मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ तो इसमें हमारी लाइन्स ये आ गई। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि हमारी जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल साइज वही है
क्योंकि वही हमने कॉपी करके लेके आ गए हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर भी हम वही ला सकते थे। बहरहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि पक्का हो जाए आपके जहन में कि आप एक चैनल की लेयर्स जो हैं, एक चैनल को, एक फाइल के चैनल को दूसरी फाइल के अंदर कैसे ले जा सकते हैं। तो अब हम ये वाला बॉर्डर जो है इसको लेके आते हैं। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी बंद कर देता हूँ जी। इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। इसमें से हमने लाइनें चाहिए थी हमें, बाकी तो हमारे मोटिव्स हैं वो हम ले। तो ये वाली फाइल है, इसको भी हम क्रॉप कर देते हैं यहाँ तक ताकि हमारे पास रिपीट रहे। और कंट्रोल नहीं सॉरी, मैं कंट्रोल C करने लगा था। इसको भी हम उसी तरीके से इसके अंदर लेके आएंगे। पहले हम लाएंगे ब्राउन कलर। ब्राउन बेशक ना भी लेके आए क्योंकि ब्राउन हमारा जो बैकग्राउंड में भी ब्राउन लगना है इसमें, तो हम सिर्फ ग्रे और ऑफ वाइट वो वाले लेके आएंगे इस तरह से। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम अपने ये दोनों चैनल जो है इनके जो मोटिव है हम इनको बढ़ा लेते हैं, यानी सॉरी इनके रिपीट्स लगा लेते हैं। ठीक है, तरीका नीचे वाले की तरह का ही है जैसे मैंने ये वाली लगाए हैं। उसी तरीके से शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करें और साथ इसको ऐसे रिपीट लगाते जाएं। हम इसको ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े। और इसी तरीके से इस तरफ भी, और ये हमारा लग गया। ठीक है, अब हमारी ऊपर की बारी है। तो ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला मोटिव जो है फील्ड वाला वो हम लेके आते हैं। फील्ड वाला ये मोटिव है, तो इसको भी इसी तरीके से हम ड्रैग करते हैं। फॉन्ट कलर को यहाँ से पकड़ के हम नीचे और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा फॉन्ट कलर आ गया। तो इसको हम, ये हमारी गाइडलाइन नीचे लगी हुई है और इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं जी। और इसको लाइन को यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें रिपीट करने में आसानी हो जाए। ऐसे ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर को हमें इसको रिपीट करनी है, या पैटर्न बना के भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैनुअली रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि मैनुअल काम अगर आप समझेंगे तो फिर आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको आएंगी। ठीक है, ये हमारा हाफ हो गया, ये हमने बना लिया। अब ये नीचे वाले भी बन गए। अब हम लेके आते हैं अपना ये वाली रेड लाइन हमारी ये। ठीक है, इसको हम, इसका चैनल भी हम जो है इस वाले के अंदर लेके जाते हैं। इसका साइज और छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और इसके चैनल से पकड़ के हम ऐसे फेंकते हैं और इसको बंद कर देना। एक ही चैनल है इसका। ठीक है, और इसके चैनल की लाइन जो है उसको हम स्टार्ट पे रखते हैं और बढ़ा लेते हैं, ऊपर को रिपीट लगा लेते हैं इस तरह से। इसको बड़ा सेलेक्ट कर देता हूँ सारे को ताकि रिपीट साइज हमारी थोड़ा सा ये बड़ा हो गया और जल्दी हो जाए इस तरह। ठीक है, ये इतना चाहिए हमें। तो ये हमारी इसकी पीठ बन गई। अब हम उसको इसकी एक्चुअल जगह पे रख देते हैं और इसके नीचे जो वाइट है उसका चैनल भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन लगाई है, इसका सेंटर में हम इसको कर लेते हैं इस तरह से सेंटर में।
ये मोटर भी उसमें फ्रंट में है, तो हम ये हमारा तरीका गलत है। हम इसको लिए क्या करेंगे कि हम इसको फ्रंट को भी ओपन कर लेते हैं और उधर से जितनी इसकी विड्थ है हम वही वाली विड्थ हमें चाहिए इस पे, बैक पे भी, ठीक है। तो हम वही वाली विड्थ जो है इसमें लेके आएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। ये एक इस तरह से गाइडलाइन लगा लेते हैं और इसके बाद इसमें से हम फर्क करें कोई कलर, कोई जो हमारा चैनल है, ये डाइंग है, इसमें से डाइंग को हम पकड़ते कंट्रोल C करते हैं और उसके बाद हम अपनी मतलूबा फाइल के अंदर किसी और चैनल में जिसका यहाँ पे कलर ना हो उसके अंदर जाके कंट्रोल V कर देते हैं। तो ये देखें, इतना हमें फ़र्क हो रहा था, ठीक है। इस तरह से हमारा फ़र्क ये निकल जाएगा ताकि हमारी ये चीज़ें सेम हो। मोटिव तो हमारा वो सेम है, लेकिन अब इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। सिर्फ हमने ये किस लिए लिया है कि हमें इसकी विड्थ मिल जाए। तो अब इसमें हम एक, क्योंकि नीचे वाइट आना है, तो इसके अंदर हम एक चैनल न्यू क्रिएट कर लेते हैं और इसके नीचे रख लेते हैं रेड के, और उस चैनल का नाम हम वाइट रख देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और स्पॉट कलर, और इसको हम ऐसे, ठीक है। ये हमारी ये भी इसमें मोटिव आ गया। अब इसके बाद हम अपने फूल जो हैं वो लेके आएंगे। इसको हम यहाँ ऑन कर लेते हैं सारे, और इसके बाद फूलों वाली हम अपनी फाइल ओपन करते हैं और इसको ऊपर ला के रख देते हैं और तरतीब वाइज जो है अपने चैनल हम इसमें ड्रैग करते जाते हैं। पहले बेस, फिर डीओ वाइट, फिर ब्राउन, फिर पीच, फिर हमारा अगला रेड, फिर हमारा मारून। मैं सिर्फ इनको ड्रैग कर रहा हूँ, इधर से पकड़ा और नीचे इसके अंदर ला के छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आगे डे ग्रीन के साथ भी ऐसे ही, ब्राउन के साथ भी ऐसे ही, और ब्लैक, ठीक है। अब इसको हम इधर रख लेते हैं, ज़रूरत हमें इसकी नहीं है बहरहाल। तो इस तरह से अब हमारे जो है ये फूल भी इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसकी आर्च भी शो करते हैं। ओ